ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान और उनकी एहलिया यहाँ पर जो बलोच मूवमेंट का जो कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मारन बलोच साहबा से इस वक्त इमरान रियाज और उनकी एहलिया की मुलाकात हो रही है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त खसूसी मनाज़िर हैं। इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर के इस्लामाबाद के अंदर, ये नेशनल प्रेस के बाहर के मनाज़िर हैं। बलोच कैंप के अंदर इस वक्त पहुँचे हैं। यहाँ पर इमरान रियाज और उनके साथ उनकी एहलिया भी यहाँ पर मौजूद थी। और ये आप देख सकते हैं मारन बलोच साहिबा जो हैं उनसे इस वक्त इमरान खान मुलाकात कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मनाज़िर, इमरान रियाज मारन बलोच से मिलने के बाद बाहर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इमरान रियाज को इस वक्त यहाँ पर जो बलोच मुजाहिरीन हैं उनके साथ मिल रहे हैं। ये आप नज़र देख सकते हैं इमरान रियाज को इस वक्त आप। जो आप देख सकते हैं इस वक्त इमरान रियाज यहाँ पर जो बलोच मुजाहिरीन हैं उनसे उनके हालात पूछ रहे हैं कि क्या के लिए इधर बड़ा इंतजार और डिजिटल मीडिया वालों ने बहुत प्रोटेस्ट किया मुसलसल। डिजिटल मीडिया एक नई हकीकत है। हम तो एक दिन भी नहीं आए क्योंकि बनता भी नहीं था। उन दिनों में हमारी तो अपनी सूरत हाल ऐसी थी। माशाल्लाह बड़ा अभी वो भाई उस थाने में बंद था जब मुझे बंद। हाँ उधर भी बंद हो गई है। पता है इससे पूरी फैक्ट्री को वहाँ देख रहा है। मैं मुँह पे टोपी आगे सो रहा था, सारे वहाँ बंद हो गए। रजी भाई हाँ जी आगे है ना, आपको पता है कहाँ बैठे वो इस तरफ से आ जाए, इधर से आ जाए। आप तो बलोच बड़े मेहमान नवाज हैं। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी। अच्छी बात जो उस दिन रात को हुआ वो हमने देखा, उसमें दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। तो वो इतनी दूर से आए हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए, हमारे लोग हैं। मारना नहीं चाहिए था ख़वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आइनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सज़ा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। कानून ही फाइनल ऑप्शन है। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे
बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इमरान रियाज साहब ये बताइएगा इमरान भाई, ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल 15 साल 6 साल से गायब हैं। इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें। जो भी है कानून के मुताबिक कर लें, कानून के मुताबिक ही चलेगा। कानूनी रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात करें, ये बात माकूल लगी है, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। इमरान साहब, माजी के आपके बयानी को इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने उनसे माफ़ी मांगी है भाई, हाँ बिल्कुल। मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ। अच्छा, हमें मीर साहब से मुतालिक भी एक तकरीब में ऐसा जुमले जो नहीं इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, क्या समझते हैं कि नहीं मांगूंगा माफ़ी। अच्छा, कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा। हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के ख़िलाफ़ फस्तायत पे जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। कुछ चीज़ों पे खड़ा होऊंगा, कुछ पे नहीं होऊंगा। तो इमरान भाई, आने वाले और ये वक्तों में इख्तिलाफ़ राय रहना चाहिए। हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ। और मुझे भी इख्तिलाफ राय और वो जो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, डाउट, इस तरह के, आप समझते हैं कि इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं होने चाहिए? कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखें, यहाँ मैं किसी और मकसद के लिए आया। इस धरने से इमरान भाई, जो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तवन्ना आवाज़ हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी हाँ, इनकी आवाज़ बनती मैंने रहेगी। उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूँगा, और जहाँ ज़्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूँगा बात करूँगा। अच्छा, इमरान रियाज साहब के किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान रियाज साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, और बल्कि जो हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके ही सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ से भी वही सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ सर, आपसे बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर, आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? स्पीकर नहीं उठाने थे, देखिए, वो वो रात तो के छोटी बात है। जो टॉर्चर हुआ वो ज़्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल सकते? हमारे सर अभी तक वो तो आईजी साहब तो आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हुआ, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं। हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि ये मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के बलूचिस्तान होने के बावजूद, यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, ठीक है, इधर बैठ के हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो काकड़ तो कोयटा में कर्जदार होटल वाले काकड़ साहब तो इधर चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह है, इधर आ जाए। ये तो और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं, किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर, काकड़ साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? उधर तो काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही है, वहाँ जान सकते हैं कि जो बयानात आते हैं कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ कि ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महाज सरगर्म किया हुआ है इनके खिलाफ नफरत। देखिए, दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं, तो ये
बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। सर आपके इसको तो सामने वेलकम करना चाहिए। बलोच जितने भी है पुरअमन है सर, इसके अलावा और बलोच क्या करे? पुरअमन है, आपने देखा है ना हमारे। मैं जब बलूचिस्तान गया था पिछले साल, रज़ी मेरे साथ थे, मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिए थे कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना। छत बनाने के पैसे नहीं है। मादरत के साथ उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? उस वक्त अगर आप बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने दे दिया था, ख्याल ना होती मेरी जान। तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज़ उठाओ कि हमें इंसाफ मिले, वो ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप अपना पहला व्लॉग बलोचों पे करेंगे वापसी के बाद? पहला व्लॉग जब करूँगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूँगा, ये होगा तो इस पे करूँगा। सर ये इमरान भाई करोड़ और मैंने ये उनको गारंटी अभी भी लोग ये मैंने उनसे कहा है इमरान भाई कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलूँगा। इमरान भी करोड़ों लोग आज भी आपके मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा वापस आएँ यूट्यूब पे और उसी तरह गरज के साथ दोबारा हक को। तो देखो मैं अब ठीक बोलना शुरू हो गया हूँ माशाल्लाह। पहले जो लोग मुझे मिले हैं उनको आइडिया है कि मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, बिल्कुल लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इशू हो जाते हैं अभी भी छोटे मोटे, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और जैसे ही ठीक होंगे मैं आगे अपना काम करूंगा। जब आप लापता हुए सबसे पहले बलोच मिशन पर्सन ने आपकी आवाज़ उठाई तो आप? हाँ जी, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। सर एक सर जब आप लापता हुए थे तो मोहम्मद खदीर ने बलूचिस्तान से आपके लिए ट्वीट किया था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आके हमारे लिए इज़हार यकजहती किया। बहुत शुक्रिया सर, मैं मीर साहब का एहतराम करता हूँ इस मामले में बहुत ज़्यादा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई और वो इस मामले में कम से कम इस मामले में बहुत संजीदा रहे और इस मामले को उन्होंने हमेशा उठाया। सर कुछ उनका एंकर की शुक्रिया। तरफ से यहाँ पे आकर जिस तरह के सवालात किए गए, नामुनासिब, क्या कहना चाहेंगे? नामुनासिब। मैंने कहा ना कि मैं मिसाल एक दे देता हूँ लेकिन वो यहाँ पे फिक्स नहीं आती। आपने देखा है कभी इंडिया में किसी को पकड़ लेते हैं, मुसलमान को कहते हैं जय श्री राम कह, नहीं तो मार देंगे। मुझे तो वो सीन याद आ गया। बहुत शुक्रिया।